ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल-पुथल तेज हो गई है और साथ ही इसका असर इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ रहा है। जाहिर है इसका असर भारत के हित पर भी पड़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय सहाय हैं जो डीजी और सीईओ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। अभी तक जो हम आकलन कर रहे थे वो तेल अर्थव्यवस्था को लेकर कर रहे थे, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो महंगा होता जा रहा है और हम 80% से ज़्यादा आयात करते हैं कच्चे तेल का, और इसका सीधा असर हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल पर पड़ रहा है। बल्कि अब ये खबर आ रही है कि जो दूसरे जो हमारे एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है इसका? देखिए, एक्सपोर्ट दो तरह से प्रभावित हो रहा है। एक तो ईरान इजराइल वॉर के कारण हमारा जो मिडिल ईस्ट का एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट हुआ है। इजराइल ईरान दोनों को एक्सपोर्ट हुआ है, बट दोनों का टोटल एक्सपोर्ट आज की डेट में पिछले साल में करीब $2.5 बिलियन का था। हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो चिंता का विषय है कि सेंट्रल एशिया को भी प्रभावित होने के चांस हैं। अभी हमारा जो ट्रेड है ज़्यादातर वो बंदर अब्बास के थ्रू होता है, वहाँ से अफ़गानिस्तान के थ्रू और वहाँ से फिर सेंट्रल एशिया के थ्रू जा रहा है। बंदर अब्बास पे जिस तरह की सिचुएशन, अगर ये वॉर मंडे तक चला तो बंदर अब्बास की तरफ से वो ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि उस ट्रेड को हम चाबहार की तरफ ले जाएं और चाबहार से हमें एक्सेस मिलेगा। हमारा कजाकिस्तान का टोटल ट्रेड जो है, उज्बेकिस्तान का टोटल ट्रेड इस रूट के थ्रू होता है, सेंट्रल एशिया का ट्रेड होता है, तो ये प्रभावित हो रहा है। दूसरी चीज़, तरह की 2 वॉर वर्ल्ड इस समय झेल रहा है, तो उसका एक बहुत इम्पैक्ट हुआ है कि जो बायर हैं, पर्टिकुलरली जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं है, उनकी डिमांड इम्पैक्ट हो रही है। जैसे हम यूरोप की बात करें, यूरोप थोड़ा ऐसे भी स्लो हो रहा था। अब यूरोपियन बायर एक वॉर को देख रहा है जिसमें अभी ये भी क्लियर नहीं कि यूरोप की कंट्री वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का दौर बन गया है। उस अनिश्चितता के दौर में ज़रूर इम्पैक्ट हुआ है ट्रेड के ऊपर। दूसरी चीज़, जैसे ऑयल प्राइसेस की बात हुई, ये बहुत बड़ा इशू है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान कब उसको रोक देता है। अगर वो रोक देता है तो पूरी जो हमारी शिपिंग सेक्टर है उसके ऊपर एक रिपल इफेक्ट आएगा। अभी तक जो हमारा सी फ्रेट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ऑफ कोर्स जो रेड सी के थ्रू लिमिटेड हमारा हो रहा है ट्रेड, उस पर फ्रेट ज़रूर बढ़ गया है। और इस समय क्योंकि सऊदी अरेबिया में नियॉन सिटी आने से डिमांड बढ़ी है तो वहाँ पे भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी जो ट्रेड जो बढ़ा हुआ है फ्रेट, वो एयर फ्रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन अगर बनी रही तो सी फ्रेट भी बढ़ेगा, बिकॉज अब ज़्यादातर जो हमारा अगेन केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही सभी जाएंगे। दूसरी चीज़, ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो सी फ्रेट एयर फ्रेट दोनों बढ़ेगा। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी कि जिस तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है, जो शिपिंग का वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, तो उससे भी इसके इम्पैक्ट आएंगे। तो ये एक लॉजिस्टिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा और डिमांड पे इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ना खाली मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के बाहर भी जाएगा। तो अगर हम स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स की बात करें, कौन कौन से सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे? आपने कहा कि यूरोप में डिमांड जो लग्जरी गुड्स की हैं वो घट गई है काफ़ी ज़्यादा। कारपेट्स पे भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से घटी है। पर जहाँ तक ईरान इजराइल वॉर का है, $2.5 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको, कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित? देखिए, ईरान पे हमने अभी तक जो देखा है, हमारा बासमती राइस पे इम्पैक्ट आया, बिकॉज बासमती की जो ग्लोबल प्राइसेस थी वो $1200 पर मीट्रिक टन से करीब 9 से 950 आ गई हैं। ईरान का हमारा जो एक्सपोर्ट करीब 6000 साढ़े 6000 करोड़ बासमती राइस का है। हम ईरान को सोया मील एक्सपोर्ट करते हैं। टी का एक्सपोर्ट भी हमारा करीब 700 करोड़ का है। टी की प्राइसेस भी कम हो रही हैं, तो इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली विजिबल है हमारा। जहाँ तक इजराइल की बात करते हैं, इजराइल को हमारा थोड़ा वैल्यू एडेड सेगमेंट में एक्सपोर्ट है, वो इस सिचुएशन में नहीं होगा, बिकॉज इस समय जब वहाँ पे रोज़ वॉर हो रहा है, कहाँ पे उसको लॉजिस्टिक्स करें, क्लियरेंस करें, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो हमारे सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। ओवरऑल अगर हम डिमांड की बात करें, जैसे लग्जरी गुड में जैसे कारपेट की बात की है, या हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि जब आदमी के पास एक्स्ट्रा मनी होती है, उसका एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, तो इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। इस सिचुएशन में हो सकता है गोल्ड एज ए एसेट शायद लोग बढ़ा लें, बट गोल्ड फॉर ज्वेलरी पर्पस ये ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे को लगता है जो लग्जरी सेगमेंट है वो इस सिचुएशन में काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। जी, और जहाँ तक इम्पोर्ट का सवाल है उस पर भी क्या
असर हो रहा है? उसके अभी तो असर इंपोर्ट पे नहीं हो रहा। अभी हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ना हुई हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाता है, जिससे करीब 25% टोटल ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ज़रूर शूट करेंगी। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ना खाली हम इंपोर्ट ड्रिवन डिमांड हैं ऑयल के लिए, बट लॉजिस्टिक सेक्टर पे भी उसका काफ़ी असर देखा जा सकता है। ये भी देखना होगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होता है तो क्या हम IMEC के नोट्स जो जैसे कि फुजियारा है, क्या उसके थ्रू इंपोर्ट कर पाएंगे? तो इस तरह की डिस्कशन हो रही है। गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है, गवर्नमेंट अच्छा है, बहुत प्रोएक्टिव वे से देख रही है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट का इंगेजमेंट है, दूर तरह सोचने की बात है कि बिफोर प्रॉब्लम क्रॉप्स इन दे हैव ए सोल्यूशन इन हैंड, तो शायद वो काफ़ी इंडिया को हेल्प करेगा। और इसी संदर्भ में कॉमर्स सेक्रेटरी की एक मीटिंग भी हुई है, शिपिंग हाँ, लाइन। आज मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने असेस किया है सिचुएशन को, और मेरे को लगता है ये जो असेसमेंट होगा काफ़ी रेगुलर बेसिस पे होगा, और इससे हम तैयार रहेंगे। बिफोर कोई प्रॉब्लम आएगी उससे पहले हम अपने को तैयार रखेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।